हे गाइस, नमस्ते फ्रॉम न्यूयॉर्क। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और व्लॉग में। आज है सावन का पहला सोमवार और आजकल व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि रुद्र बहुत शोर मचाता है और वो जब भी सुनता है मैं कुछ बोल रही हूँ वो उससे ज़्यादा बोलता है। तो रुद्र यहाँ पीछे तूफान मचा रहा है, नायशा वो सामने बेड पे लेटी हुई है। तो गाइस, आज है सावन का पहला सोमवार और सुबह का टाइम है। तो चलिए पहले घर के छोटे मोटे काम करते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो आजकल नायशा की समर वैकेशंस हैं, तो नायशा को हमने समर क्लास में डाला था बट उसका नंबर नहीं आया, तो हमारे कोई मेल नहीं आई। तो नायशा को हम या तो पार्क में लेके जाते हैं या लाइब्रेरी लेके जाते हैं। तो आज हम जाने वाले हैं पार्क में। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो आई होप जब आप ये ब्लॉग देखोगे आपको पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। I'm eating my favorite ice cream. तो यहाँ one लिखना है क्योंकि one purple cube है। 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 plus 5, 1, 2, 3, 4, 5, easy as 6. तो गाइज़, ये लंच के बाद का टाइम है। मैंने सोचा था कि बच्चों को पार्क में लेके चलते हैं बट बहुत ज़्यादा धूप लगी हुई है। तो हम लोगों ने अभी अभी लंच किया था। मैंने सोचा कि चलो तब तक सब्ज़ी बना लेते हैं डिनर के लिए और तब तक धूप थोड़ा कम हो जाएगी तो उसके बाद चले जाएंगे। तो मैं, नायशा और रुद्र अभी जा रहे हैं सी टाउन। तो कुछ सब्जियां लेके आते हैं और उसके बाद सब्ज़ी बना लेते हैं। तो 5:30-6 बजे के करीब का टाइम जब हो जाएगा तब धूप चली जाएगी तो उसके बाद हम लोग पार्क में जाएंगे। आजकल 8:45 बजे तक उजाला ही रहता है। तो गाइज़, मैं आ गई हूँ सी टाउन में और यहाँ से मैंने लेके जाने हैं आलू। तो घर पे आलू ख़त्म हो गए थे। तो आप लोग को पता होगा इंडियन किचन में अगर आलू नहीं होगा तो कितनी सारी सब्जियाँ नहीं बन पाती हैं। तो यहाँ पे ये अलग अलग तरह के आलू रखे हुए हैं और सबके अलग अलग प्राइस हैं। तो पहले मैं ये वाले यूज़ कर रही थी। तो मैं हर बार चेंज करके लेके जाती हूँ ये देखने के लिए कि कौन ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इस बार मैंने सोचा कि कोई दूसरा लेके चलते हैं। तो इन सभी के प्राइस नीचे लिखे हुए हैं, कोई $8 के, कोई $4 के, $5 के और $7 के, इस तरह से। तो वैसे बोलते हैं वाइट पोटैटो यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये वाला भी मैंने यूज़ किया हुआ है, ये रेड वाला। तो इस बार मैं ये वाला ट्राई करूँगी। तो ये वाला लेके चलते हैं और चलिए घर जाके बनाते हैं सब्ज़ी। तो ये देखिए इनके सबके अलग अलग प्राइस हैं, नीचे लिखे हुए हैं। सो गाइस, हम लोग गए थे सी टाउन में कुछ सब्जियां लेने के लिए और आज सावन का पहला सोमवार है तो नायशा को भी छुट्टियां हैं। तो शाम को हमने पार्क में जाना है। हम अभी जाने वाले थे लेकिन बहुत गर्मी है, अभी जाया नहीं जाएगा। तो हम लोग कुछ सब्जियां लेके आए हैं, घर जाके खाना बनाते हैं। तो बस यही आजकल का रूटीन चल रहा है। तो ये है नायशा और साथ में रुद्र भी है इधर। तो चलिए चलते हैं घर और फिर पार्क में जाएंगे तो आप लोगों को अपडेट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तो आजकल समर स्कूल भी लगे हुए हैं, कुछ कुछ बच्चों को समर क्लास में डाला हुआ है। कुछ लोग डे केयर में जाते हैं, जो बच्चे डे केयर भी खुला है। यू कैन सी बिहाइंड मी। और सामने स्कूल में समर क्लास वाले बच्चे भी हैं। तो मुझे क्यों नहीं डाला उन्होंने? तो नायशा का भी हमने समर क्लास के लिए करवाया था लेकिन उसका नंबर नहीं आया। तो मे भी किसी किसी प्रोग्राम के लिए नंबर आए तो उसके लिए वो मेल आ जाती होती है। तो चलिए पहुँच गए हैं घर। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून्ड।
तो गाइज़ फिर मैंने फटाफट से बना लिए आलू पनीर, और आलू पनीर की सब्ज़ी थोड़ी जल्दी बन जाती होती है और थोड़े ज़्यादा भी बन जाती है, तो ऐसे में करीब 2 टाइम या 2 दिन तक यूज़ हो सकती है। तो हमारी ये 2 दिन चल जानी है। मैंने पूरा बोल भर के बना दिया है, तो अब शाम की भी कोई टेंशन नहीं है। तो अब करीब 4:45 बजे का टाइम हो रहा है और अब मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ पार्क में। तो अभी धूप थोड़ा कम हुई है, ह्यूमिडिटी बराबर उतनी ही है, बट धूप थोड़ा कम हुई है। और नाइशा खा रही है प्लम। तो बच्चों को लेके चलते हैं पार्क में, और वहाँ पे नाइशा के कुछ फ्रेंड्स आने हैं, इन्होंने वहाँ पे नहाना भी है। तो ये नहाने वाला सीन ना काफ़ी मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आके फिर इसको नहलाना पड़ता है, तो ये थोड़ा मुश्किल सा ही रहता है। इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि शाम को जाएँ तो उस टाइम ना ही नहाए। तो बट उसके कुछ दोस्तों ने बोला था कि वो 5 बजे आएंगे, तो ज़रूर मिलेंगे। अभी भी ये सामने खड़ा था आइसक्रीम का ट्रक। तो अभी भी काफ़ी धूप हो रही है, आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई है। तो चलिए चलते हैं पार्क में, और मैं आप लोगों को वहाँ पे की भी कुछ ग्लिम्स दिखाऊंगी कि किस तरह सारे बच्चे मिलके वहाँ तूफान मचाते हैं। रुद्र का खाना पीना, दूध पानी सब रख लिया है, तो अगर रुद्र को पीना होगा तो वहाँ पे पी लेगा दूध, और खाना होगा तो खाना भी खा लेगा। तो ऐसे में कोई टेंशन नहीं है। तो जब विशाल आएंगे उसके बाद ही हम अब घर आएंगे। तो चलिए चलते हैं पार्क में। तो गाइज रोड क्रॉस करते ही यहाँ पे भी सामने ये कॉल बॉक्स लगा हुआ है। तो बिल्कुल एंट्रेंस पे ये कॉल बॉक्स है पार्क के। तो यहाँ पे भी किसी भी तरह की इमरजेंसी में किसी को भी कॉल कर सकते हैं, पुलिस को बुला सकते हैं। तो ये इस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे हर जगह पे है। तो आप देख सकते हैं बाहर अभी भी काफ़ी ज़्यादा धूप लगी हुई है। तो पार्क में थोड़ा कम लोग हैं अभी, क्योंकि शायद दिन में लोग आके चले गए होंगे, क्योंकि आजकल मोस्टली बच्चे पार्क में नहा ही रहे होते हैं, तो लोग उनको धूप में लेके आते हैं। बट हम लोग अभी शाम को आए थे, अभी भी काफ़ी सारे हैं जो नहा रहे हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं है। और नाइशा के कोई फ्रेंड्स नहीं है अभी यहाँ पे। तो आई थिंक कोई अगर आएगा तो फिर और ज़्यादा देर तक यहाँ पे खेला जाएगा। तो देखते हैं कैसा होता है। तो नाइशा वहाँ पे अपना प्ले कर रही है और रुद्र भी बैठ के अपना एंजॉय कर रहा है। रुद्र को भी काफ़ी अच्छा लगता है बहुत सारे बच्चों को देखना, और आते जाते बच्चे इसके साथ भी बात कर जाते हैं, तो वो वैसे ही बहुत खुश होता है। तो ऐसे में इसका भी काफ़ी सारा यहाँ पे एंजॉयमेंट चल रहा है। तो गाइज करीब 1 घंटे का टाइम हो गया तब से, और नाइशा इतनी देर से पानी में ही खेल रही थी। तो अब जाके अपने फुटवेयर पहन रही है। तो मैंने आज बिल्कुल भी वॉक नहीं की, तो मैं नाइशा को कन्विंस कर रही थी कि चलो थोड़ी देर वॉक करते हैं, बट उसने बहुत सारा खेला और उसके सारे कपड़े बाल सब गीले हो गए हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़ी देर वो यहाँ पे और खेलेगी, और रुद्र अभी दूध पी रहा है, तो हम वेट करेंगे वो दूध फिनिश करेगा, उसके बाद चले जाएंगे। तो अभी नाइशा फिर से खेलने लगी है थोड़ा बहुत, और अब नाइशा के कुछ दोस्त भी आ गए थे, वो दोबारा पानी में चली गई थी। एक बार उसने पहले बोला था कि बस हो गया है, बट काफ़ी सारा टाइम ऐसे वेस्ट हो गया, और मैं वेट कर रही हूँ कि कब जाके वो बोले कि चलो अब चलते हैं। बच्चों को एक बार पार्क में लेके आओ ना, घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते, खींच खींच के ले जाना पड़ता है। और अभी यहाँ पे बस जाने से पहले मैं बच्चों को एक बार यहाँ पे झूले में बिठाया हुआ है दोनों को, और दोनों थोड़ा थोड़ा झूला झूल रहे हैं। आजकल पार्क में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे स्विंग्स हैं और स्लाइडर हैं, जो कुछ भी है सारा कुछ गीला ही हुआ रहता है, क्योंकि सारे बच्चे नहाते हैं उसके बाद वैसे ही चढ़ जाते हैं। तो कुछ भी आपको सूखा मिलना बहुत पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में रुद्र के भी कपड़े गीले हो जाते हैं। तो अभी हम लोग आए हैं इधर वॉक करने के लिए, तो एक राउंड लगा के फिर उसके बाद घर चलते हैं। तो बस गाइस हो गई है वॉक,
थोड़ी देरी वॉक की, 5 मिनट भी नहीं, और इसके बाद अब घर जाएंगे और घर जाके बच्चों को कपड़े चेंज कराएंगे और उसके बाद बाकी के काम करेंगे। तो चलिए चलते हैं घर को। तो गाइज उसके बाद हम घर आ गए थे और अभी 7:30 बज रहा है। तो रुद्र और नायशा यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। मैं चाय बना रही हूँ मेरे और विशाल के लिए। विशाल आ गए हैं। तो इसके बाद रुद्र की खिचड़ी बनानी है और हमारा खाना बना हुआ है। तो बिल्कुल फ्री हो गए हैं अब। सो गाइज अभी 10:30 बज रहे हैं रात के। ये डिनर के बाद का टाइम है। तो डिनर करने के बाद मैं और नायशा जा रहे हैं थोड़ा सा सामान गुडविल बॉक्स में डालने के लिए। यहाँ पे गुडविल बॉक्स लगे होते हैं, उनमें आप लोग कपड़े, शूज़, टॉयज़ वगैरह जो कुछ भी नहीं चाहिए सब कुछ डोनेट कर सकते हो। तो नायशा के स्कूल के सामने ये लगा हुआ है, ये देखिए। तो इस तरह के यहाँ पे बॉक्स लगे होते हैं। इनके अंदर आप जो भी सामान आपको नहीं चाहिए आप डोनेट कर सकते हो और जिसको भी ज़रूरत होगी उनके पास वो सामान पहुँचा दिया जाता है। तो जो भी बच्चों के सामान होते हैं, कपड़े होते हैं, टॉयज़ होते हैं, सब कुछ मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, शूज़ वगैरह। तो बस वो सब डाल के अभी हम लोग घर आ रहे हैं। और ये देखिए रात को हमारे स्ट्रीट का व्यू। तो बस इसी के साथ आज के दिन की भी एंडिंग हो गई है गाइज। सो यही था इस व्लॉग में गाइज। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे किसी अमेजिंग से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।